नेता के तौर पर नहीं, 1983 वर्ल्ड कप के तमाम खिलाड़ी आपके साथ ही सामने आए और सभी ने निंदा की है इस पूरे मामले की। एक खिलाड़ी के तौर पर क्या कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं कीर्ति आजाद जी आप? 6 महीने से हम इस घटना को देख रहे हैं और 83 की टीम ने जब देखा कि किस प्रकार से हमारे पहलवानों को घसीटा गया 28 मई को, उसके बाद जब वो हताश हो गई और जब वो मेडल फेंकने के लिए गई कि हम गंगा में मेडल फेंकेंगे, तो समर्थन में तो हम तो बोलते ही थे, लेकिन बुरा लगा क्योंकि हमने भी 83 में विश्व कप जीता था और मालूम है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है और उसके बाद ही आप मेडल लेते हैं। चाहे एक टीम या एक व्यक्ति सैकड़ों में जीतता है और मेडल लेकर के आता है और देश का नाम, देश की आन बान शान मान मर्यादा को बढ़ाता है। तो यह सबसे पहले हमारी जो महिला पहलवान है, ये सबसे पहले सरकार के पास गई, इनको विश्वास था सरकार में। सरकार के पास जाकर उन्होंने गुहार लगाई, एक कमेटी बनी, कमेटी ने कहा कि 30 दिन में हम रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद यह पुलिस के पास गई, पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया, तो उच्चतम न्यायालय में गई। उच्चतम न्यायालय से जब आदेश आया तब जाकर दो एफआईआर हुए, एक एफआईआर नॉर्मल आईपीसी में जो होता है और दूसरा पॉस्को एक्ट में होता है। पॉस्को एक्ट जब बना था तो उस समय मैं खुद संसद में था और निर्भया के साथ जो निर्मम हत्या और वो जो घृणित कार्य हुआ था उसके बाद ही ये बना था। उसके अंदर एक नाबालिग का उन्होंने अपनी बात रखी। पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन वह नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर की गई, जो पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी होनी चाहिए वह नहीं हुई। उसके बाद जो हमारी महिला पहलवान जो गुहार लगा रही थी न्याय की, वो न्याय नहीं मिला। और जब हमने ये देखा कि अब इनको घसीटा जा रहा है और ये मेडल फेंक रही हैं, अगर मेरी भी ऐसी भड़ास हो जाए और मेडल फेंकने के लिए जाऊं तो आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति की मनोस्थिति होगी हमारे खिलाड़ियों की। तो हमने यही कहा कि आप कृपया अपना मेडल ना फेंकें, वह आप हमारे देश की धरोहर हैं, आप मेडल लेकर के आई हैं, इसलिए वो मेडल और आप हमारे धरोहर हैं और आपको मेडल नहीं फेंकना चाहिए। और हम यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कानून के अंतर्गत, चाहे वो पॉस्को के अंतर्गत हो या दूसरी एफआईआर आईपीसी के अंतर्गत हुई है, उसके अंदर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सभी गवाहियां 164 में हो चुकी हैं पुलिस के पास, फिर पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है? और इस प्रकार की जो घटना हुई 28 को, वो बहुत ही गंदी थी, वो अच्छा नहीं लगा, वो बेहद निंदनीय है। जयप्रकाश जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आप लोगों को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सियासी रसूख है जो आड़े आ रहा है, इस वजह से बृजभूषण बचते हुए चले जा रहे हैं? जरा सोचिए, उनकी जगह पर कोई आम व्यक्ति होता तो क्या इतने समय तक पॉक्सको एक्ट लगे होने के बावजूद वो बच जाता? जयप्रकाश जी। चित्रा जी, मेरी एक सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये पूर्ण रूप से राजनीतिक है, राजनीति से प्रेरित है। धरने पे बैठे पहलवानों को उच्चतम न्यायालय पर विश्वास नहीं है, जबकि कोर्ट का दिशा निर्देश अनुसार एसआईटी इसकी जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट में जो भी आएगा सबको मान्य होगा। मैं खुद ओलंपियन पहलवान होने के नाते अहमियत समझता हूं प्रदर्शनकारी पहलवानों को अपील करता हूं कि जिस कुश्ती ने आपको पढ़ने के लिए पहचान मिली है कि ये लिख के दे रहे हैं और पढ़ देना टीवी पर। अरे मैं अपनी तरफ से दिल से बोलिए ना सर, मैं दिल्ली का प्रेसिडेंट हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो सही है वो बोलिए। जयप्रकाश जी, आप देखकर पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं कि किसी ने लिख कर दे दिया और फिर आप पढ़ते चले जाएंगे। आगामी सारे राष्ट्रीय। अच्छा, अब आप पूछिए, अब आप पूछिए सर। अच्छा लगता है आप इतने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इतने बड़े पद पर हैं, मैं तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और आप सर पढ़कर कागज पढ़कर बताएंगे तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना। आपने एफआईआर पढ़ी है, आपने एफआईआर देखी है आपके चैनल के माध्यम से? ठीक है सर, आपने एफआईआर देखी है? मैंने देखिए यहाँ पर मैं बताऊं, पॉक्सको में महिला पहलवान को सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। बृजभूषण को खुद ही साबित करना होगा कि वो निर्दोष है, इस तरह का कानून है। और सुन लीजिए एक सेकेंड जयप्रकाश जी, अब चूंकि आपने सवाल खड़े किए हैं तो सुनिए कि उस जो कम उम्र की नाबालिग बच्ची थी उसकी ओर से क्या आरोप लगाए गए हैं। नाबालिग रेसलर के पिता ने क्या आरोप लगाए हैं, अब मैं जरा उसके बारे में बता देती हूँ। पिता ने कहा, बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। 16 की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स से जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा, उसे बाहों में कसकर जकड़ लिया, वो छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई। फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने उसे जकड़ा, हाथ कंधे से नीचे ले गया। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। पहलवान का जवाब आया कि मैं अपने बलबूते यहां पर आई हूं और अपनी मेहनत करके ही आगे बढ़ूंगी।
बृजभूषण ने कहा एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, अगर कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में तुमको भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान दबाव में थी कि उसका करियर बृजभूषण बर्बाद न कर दे, इसीलिए वो वहां पर मिलने के लिए पहुंच गई। वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। सर, क्या बाकी रह गया है? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी इंक्वायरी चल रही है। जो इंक्वायरी में आएगा, अगर किया है तो सजा भुगतेंगे, नहीं किया है तो कुछ होना नहीं है। अगर नहीं किया है तो ये तो इंक्वायरी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए? ये तो ये लोग बता रहे हैं। हाँ, आप लोग बता रहे हैं। इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी अभी चल रही है। आपको लग रहा है कि जो सच होगा वो सामने आ जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल आएगा चित्रा जी, बिल्कुल सच्चा होगा, असली होगा। कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर किया है तो भुगतना पड़ेगा।